और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो दिल दहला देने वाली है। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले। द ऑल अबाउट एप्स्टीन फाइल। अच्छा हुआ कि ये फाइल खुल गई, वरना इंसान की आंखें ना खुल। और हम जिसे अपना रोल मॉडल मानते थे, जिसे बचपन से भगवान मानते थे, उसकी सच्चाई लोगों तो पता नहीं चलती। तो अच्छा हुआ कि ये फाइल खुली और लोगों की सच्चाई पब्लिक तक आ गई। अगर आप जानते नहीं कि एप्स्टीन फाइल क्या है, तो आपको हम शॉर्ट में एप्स्टीन फाइल के बारे में बताते हैं। तो चलिए, अमेरिका में एक एप्स्टीन नाम का लड़का रहता था, जो शुरू में तो एक मैथ टीचर्स थे, पर बाद में किस्मत पलटी और वो फाइनेंशियल एडवाइजर बन गई। और उसके बाद उसने 60 करोड़ की संपत्ति बनाई। और उसके बाद उसने धीरे धीरे बहुत पैसे कमाए। और फिर उन्होंने आइसलैंड खरीदा। और फिर वहां वो हुआ जो हम और आप हमें सोच नहीं सकते। और उनका संपर्क बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े नेताएं, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टारों के साथ था। और ये सभी मिलकर उस काले करतूते का कारनामा किया करते थे। कहानियां सुन के आपके रूह कांप जाएंगे अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है। 2008 में एप्स्टीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई सेक्स एडिक्टेड केस में। बट वो अपने उम्र कैद की सजा को मात्र 13 महीनों में बदल, क्योंकि उनका संपर्क बहुत बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े जज सबके साथ थे। और उसने 13 महीनों में वो उम्र कैद की सजा को 13 महीने में बदल दिया। और फिर बाद में 2019 में जेफरी एप्स्टीन पर फिर से सेक्स एडिक्टेड का केस दर्ज हुआ। और फिर उसके बाद उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, मगर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और एक मृत्यु नहीं थी, एक साजिश थी, एक मर्डर था। क्योंकि जिन लोगों ने एप्स्टीन फाइल में शामिल थे, उन सभी ने तो सोचा कि ये तो पकड़ा गया, कहीं ये मेरा नाम न खोल दे, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। इसलिए सभी ने मिल गया उसकी हत्या कर दी। मगर ये अभी कंफर्म नहीं है कि सभी मिलके कर दिए गए, बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यही लगता है। क्योंकि जिस दिन एप्स्टीन का मृत्यु हुआ, उस दिन जेल का भी सीसीटीवी कैमरा ऑफ थे। तो ये कैसे हो सकता है? एवरी डे कैमरा एक्टिव हो और उस रात कैमरा एक्टिव नहीं था। तो ये क्या एक साजिश थी? क्या एक मर्डर है? बस यही है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में ऐसे ऐसे व्यक्तियों का नाम है जो आपको सुन के हैरानी होगी, जिसे हम अपने बचपन से रोल मॉडल मानते आए हैं, जिसे हम अपने बचपन से भगवान मानते हैं, जिसको हमने अपने आइडियल माना। उन व्यक्तियों का नाम है एप्स्टीन फाइल। अगर मैं बात करूं बिल गेट्स की, दुनिया का मसीहा कहलाने जाने वाला इंसान, वो भी इस में शामिल थे। वो भी बच्चों को शोषण किया करते थे। और बाद में उन्हें एसटीडी भी हो गया। जो दुनिया को ज्ञान देते थे बीमारियों का, वो आज खुद एसटीडी का शिकार हुआ। कितनी घिनौना हरकत की है इसने। ऊपर से साफ और दिल का जवान। और बात करें स्टीफन हॉकिंग की,
तो इनका नाम तो बहुत ही दहला देने वाली है, क्योंकि ये तो फिजिकली भी फिट नहीं, फिर वो यहाँ पे क्या कर। तो बता दूँ आपको कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें न्यूड बच्चियों को डांस देखना पसंद आता था। कितनी घिनौना हरकत, इतना बड़ा साइंटिस्ट और इतनी घिनौनी हरकत। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची इन दरिंदों की। बात करूँ डोनाल्ड ट्रंप, हैवान, ये भी उस में शामिल है। इनका भी नाम आया है एप्स्टीन फाइल। और हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि इनका नाम आ गया, इनका दोस्ती एप्स्टीन से 20 साल की थी। 20 साल के गहरे दोस्ती thी दोनों के बीच, और ये दोनों मिलकर शोषण किया करते थे। क्या एक दोस्त को पता नहीं चलता कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है? अभी अभी ये लोग बयान दे रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं, मैं इसमें एडिक्टेड नहीं था, बट जो फाइलों में वीडियोस फोटोज आए क्या वो झूठे? बिल्कुल नहीं। आपने वैसा कारनामा किया है तो उसका सजा आपको मिलेगी, और पब्लिक आपसे सवाल करेगी कि आखिर क्या मजबूरी थी आपकी। कितने बड़े नेता होकर इतने छोटी काम। एलोन मस्क जो लोगों को मंगल ग्रह पर ले जाने की बात करते थे, वो खुद आइसलैंड जाया करते थे, और कोई काम से नहीं, सिर्फ लड़कियों का शोषण करना। ऐसे ऐसे घिनौने इंसान है इस दुनिया में कि हम लोग सोच नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर माइनर। ऐसे लड़कियों को वहाँ पर शोषण किया जाता था। और मैं बात करूँ बिल क्लिंटन की, तो उनका नाम तो मुझे चौंकाया नहीं, और ना आपको भी नहीं उनका नाम चौंकाया होगा, क्योंकि हर सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स या मुद्दे में इनका नाम तो आता है। तो इनका नाम तो चलो ठीक है, लेकिन जितने और नाम आए हैं वो हमारे और आपके लिए बहुत ही शौकीन है, क्योंकि जिन चीज़ों का हम लोग कभी सोचे नहीं थे, सपनों में भी ख्याल नहीं आया, उस इंसान ने ये दरिंदगी बड़ी बड़ी हरकत की। बिल क्लिंटन की तो एक आदत है, एक पेशा बना के रखे हैं, और ये सिर्फ अकेले ही नहीं हो रहा था। जेफरी एप्स्टाइन की वाइफ भी इसमें शामिल थी। वो माइनर गर्ल को भला फुसला के वो आइसलैंड पे लाया करती थी, ये कह के सभी को कि एप्स्टीन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, एजुकेशन में मदद करेंगे, जॉब में मदद करेंगे, सिर्फ उन्हें मसाज चाहिए। मसाज के नाम पे उसे लाया जाता था, मगर सच तो ये था कि वहाँ पे उसका शोषण किया जाता था। और सबसे दरिंदगी भरी बात तो ये है कि वो औरत होकर भी औरत का शोषण करवाती थी। कितनी शर्मिंदगी भरी बात है कि एक औरत को ही शोषण करती थी। एक बात बता दो, एक और शॉकिंग है कि एक शेख अपनी वर्जिन बेटी को डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया शोषण करने के लिए। ये कैसा पिता है जो अपनी बच्ची को शोषण करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दी? क्या वो पिता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। पिता तो वो होते हैं जो बच्चे की जिद पे हर चीज़ लाते हैं, हर चीज़ करते हैं। वो अपनी खुशियों को त्याग के आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं, अपनी ज़िंदगी का चिराग बुझाकर आपके ज़िंदगी में चिराग का रोशन करते हैं, आपकी ज़िंदगी में रोशनी भरते हैं, अपनी ज़िंदगी का रोशनी बुझाकर। और ये एक ऐसे पिता है जो अपनी वर्जिन बेटी को डोनाल्ड ट्रंप के हवाले कर दिए शोषण करने के लिए।
आई कांट बिलीव। एप्स्टीन फाइल से तो ये समझ आ गई कि साफ सुथरे दिखने वाले इंसान कितने गंदे हो सकते हैं, ये आप और आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात करें इन मुद्दाओं पे, समझ नहीं आता है कि इतनी गंदगी भरी हरकत ऐसे ऐसे लोगों ने की और इस सच को छुपाया जा रहा था बड़े बड़े रिच आदमी के जरिए। मगर ये तो कहावत है ही, सच कभी छुपता नहीं। तो आज नहीं तो कल उन मुद्दों को सामने आना था और ये आया, और नाम भी ऐसे व्यक्ति को आया जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। हमारे रोल मॉडल, आपके रोल मॉडल, आपके आइडियल्स ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जिसे हम भगवान मानते थे वो हैवान वाले काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।